हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित कई व्रत त्योहारों में से एक व्रत है एक मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त सांसारिक सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही शुरुआत करनी चाहिए। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत की तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको एकादशी का व्रत कब रखना है और एकादशी व्रत का पालन कब करना है, किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार एकादशी 8 दिसंबर शुक्रवार को दशमी तिथि एकादशी रहेगी और 9 दिसंबर शनिवार को द्वादशी तिथि एकादशी रहेगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दशमी तिथि एकादशी के दिन सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो दूजी एकादशी यानी द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है, उस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखते हैं। अगर बात करें कि किस तिथि को आपको व्रत रखना ज़्यादा सही होगा, तो 9 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत रख लेते हैं लेकिन शुभ मुहूर्त के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एकादशी के नियमों के अनुसार व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण के समय हरिवासर का समय ना हो और जो पारण करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है वह सुबह सूर्योदय के बाद शुरुआत के 1 से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिवासर का समय लगा होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता। ऐसे में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो वह समय कई बार दोपहर का हो जाता है। तो इस कारण से जो आपका एकादशी का व्रत है उसका जो समय है बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस कारण से आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप तिथि का ध्यान हमेशा जरूर रखें और व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में ही करें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:06 से और 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। 9 दिसंबर शनिवार को सुबह सूर्य से पहले एकादशी रहेगी, इसलिए यह तिथि व्रत रखने के लिए उत्तम है। अब जो लोग 8 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 9 दिसंबर शनिवार को व्रत का पारण कर सकते हैं दोपहर 1:15 से लेकर 3:20 के बीच में। ध्यान रखें कि सुबह को व्रत का पारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर लगा होगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग दूजी एकादशी यानी 9 दिसंबर शनिवार को व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण करेंगे 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से 7:13 के अंदर और जब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं होता तब तक आप सुबह के समय चाय, अन्न वगैरह, कोई फल वगैरह कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। व्रत का पारण करने के बाद ही आपको अन्न या फिर फल आदि अन्य चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण आप जिस दिन करते हैं उस दिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक दिन पहले आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो आप जिस दिन केवल दशमी तिथि हो उसी दिन तुलसी दल तोड़कर रख लें। तुलसी दल 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी व्रत के सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारण तक रहता है। एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको यह व्रत रखने हैं। कुछ लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का या कुछ लोग साल में आने वाली कुछ मुख्य एकादशी का ही व्रत रखना चाहते हैं। तो आपको जिस प्रकार भी व्रत रखना है उनका संकल्प आप पहले ही व्रत में जरूर कर लें। संकल्प लेकर रखे गए व्रत जल्दी फलित होते हैं। इस व्रत में द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको ब्राह्मणों को दान आदि देकर ही उसके बाद व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बारे में आप और अधिक जानकारियाँ हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो में ले सकते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।